सोचो, एक सोल्जर टाइम में पीछे जाए, अपनी लव स्टोरी कंप्लीट करे, लेकिन उसके एक डिसीजन की वजह से पूरी दुनिया की टाइमलाइन बदल जाए। यह कहानी है स्टीव रॉजर्स की। एंड गेम के एंड में स्टीव इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह वापस करने के लिए पास्ट में जाता है, लेकिन वापस आकर वह बूढ़ा हो चुका होता है। मतलब उसने पास्ट में सिर्फ स्टोन्स रिटर्न नहीं किए, जिंदगी वहां जी ली। स्टीव को हम जानते हैं, वह रूल्स समझता है, लेकिन जब कोई गलत चीज उसके सामने होती है तो वह चुप नहीं रह सकता। तो सवाल यह है, 1940 में पैगी के साथ रहने के बाद क्या स्टीव सच में सब कुछ इग्नोर करके नॉर्मल लाइफ जीता रहा? उस वक्त हाइड्रा सीक्रेटली SHIELD में इन्फिल्ट्रेट कर रही थी। बकी भी फ्यूचर में विंटर सोल्जर बनने वाला था। स्टीव को सब कुछ पता था, और स्टीव का कैरेक्टर देखकर एक बात क्लियर है, वो बकी को दोबारा ब्रेन वॉश होते हुए देख नहीं सकता। इसलिए पॉसिबल है कि उसने हाइड्रा की इन्फिल्ट्रेशन रोक दी हो, बकी को बचा लिया हो, और हाइड्रा की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को दुनिया के बाद बचा डिफेंस में यूज किया हो। और यहीं से सबसे बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू होता है। अगर बकी विंटर सोल्जर नहीं बना, अगर टोनी के पेरेंट्स की डेथ भी चेंज हो गई, तो टोनी का पूरा फ्यूचर बदल सकता है। शायद आयरन मैन बना ही नहीं, शायद एवेंजर्स एग्जिस्ट ही ना करें, और इसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन की वजह से डॉक्टर डूम के पास स्टीव से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टीव के डिसीजन ने एक ऐसी रियलिटी क्रिएट कर दी जो फ्यूचर में इनकर्शन का शिकार बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, स्टीव को डूमस्डे में वापस क्यों लाया गया? हो सकता है लोकी ने उसे रिक्रूट किया हो, क्योंकि आने वाली मल्टीवर्सल वॉर में स्टीव ही वो सोल्जर हो जो डूम के सामने खड़ा हो सकता है। और अगर ये थ्योरी सच निकली, तो डूम्सडे सिर्फ एक नई स्टोरी नहीं होगी, ये डायरेक्टली एंड गेम के स्टीव रॉजर्स वाले डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस हो सकती है।